बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 ऑफ प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस, कि किस तरह मजबूर करके जो है वो बंदों को अदालतों में लाया जा सकता है, ये इससे मुतल्लक है। इसका पार्ट ए है समन्स। सेक्शन 68 है फॉर्म ऑफ समन्स। समन किस तरह के होंगे? एवरी समन, सब सेक्शन 1 है, एवरी समन्स, हर समन इशूड बाय अ कोर्ट, जिसको कोर्ट जारी करती है, अंडर दिस कोड, इस मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, शैल बी इन राइटिंग, वो लिखा हुआ होगा, इन डुप्लीकेट, उसकी 2 कॉपियाँ होंगी, डुप्लीकेट 2 कॉपियाँ होंगी, फिर साइंड, दस्तखत शुदा होगा, एंड सील्ड बाई द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, और ऐसे कोर्ट की उसके ऊपर मोहर लगी हुई होगी जिसने उसको जारी किया है, और बाई सच अदर ऑफिसर, या किसी दूसरे ऑफिसर की मोहर होगी, एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई रूल डायरेक्ट, या फिर उस बंदे की मोहर होगी जो हाई कोर्ट अपने रूल्स के तहत जिस किसी बंदे को डायरेक्ट करेगी या इख्तियार देगी, या जज साहब की मोहर होगी, या फिर ऐसे बंदे की मोहर होगी जिसको हाई कोर्ट अपने रूल्स के तहत इख्तियार देता है। इसका पार्ट 2 है समन्स बाय होम सर्व, समन्स की तामील कौन करेगा? सच समन्स शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, ऐसे समन्स को पुलिस ऑफिसर उनकी तामील करवाएगा, आर सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, या फिर उन कवानीन के तहत इसकी तामील होगी जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताएगी, बाई एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट आर अदर पब्लिक सर्वेंट, यानी मे प्रिस्क्राइब बाई एन ऑफिसर, ये बाई एन ऑफिसर को हम पढ़ेंगे मिला के, सब्जेक्ट टू सच रूल प्लस पुलिस ऑफिसर, और ये ऊपर जो पहली लाइन के ऊपर लफ्ज हुआ है ना, सच समन शैल बी सर्व्ड बाई पुलिस ऑफिसर, कॉमा है, उससे आगे आर है, उस आर के बाद आप पढ़ें सर्व्ड बाई पुलिस ऑफिसर और बाई एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट के उस ऑफिसर से इशूइंग इट, जो कि उसको जारी करे, यानी जारी करने वाली कोर्ट के किसी ऑफिसर, कोई ऑफिसर जारी करने वाली कोर्ट का भी उसको अप्लाई कर तामील करा सकता है, और अदर पब्लिक सर्वेंट, या फिर कोर्ट किसी और बंदे की जिम्मेदारी भी लगा सकती है कि इस समन की तामील करवाओ। आपको समझ आई बात की? बिल्कुल जी, कि पुलिस वाला कर सकता है, या कोर्ट जो है वो उसका कोई ऑफिसर है वो कर सकता है, या कोर्ट किसी तीसरे पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेदारी लगा दे कि तुमने करना है, तो वो भी कर सकता है। लेकिन ये सारी बातें उन कवानीन या असूलों के तहत होंगी जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस बिहार में बनाएगी। ठीक है, ठीक हो गया? ठीक। ये जी प्रोवाइडेड है, इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट आर अक्यूज्ड, ठीक है, कि कोर्ट कंप्लेनेंट या अक्यूज्ड की रिक्वेस्ट पर मे अलो, इस मे को अलो के साथ पढ़े, मे अलो इजाज़त दे सकती है, टू सर्व द समन ऑन हिज ओन विटनेसेस, के गवाह जो कंप्लेनेंट है वो अपने गवाहों को खुद इंटीमेट कर दे, या जो अक्यूज्ड है वो खुद अपने गवाहों को इंटीमेट कर दे, ये कोर्ट की इजाज़त से ये मुमकिन है। ठीक है, ठीक है जी, गवाहों को खुद बता सकते आज जी 69 समन्स हाउ सर्व्ड, समन्स को तामील किस तरह करवाना है। पार्ट 1 है द समन्स शैल, इफ प्रैक्टिकेबल, अगर काबिल अमल हो तो द समन्स शैल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड, यानी अगर मुमकिन हो तो शैल का लफ्ज है, शैल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड, यानी उस बंदे को तामील करवाई जाएगी जिसको अदालत ने बुलाया है, ठीक है, बाई डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन, यानी डुप्लीकेट है दो नोटिस होंगे, 2 समन्स होंगे, एक जो समन होगा
उस समन की पुष्ट पर उस बंदे से लिखवाया जाएगा कि आपको ये समन जो है ये मौसूल हो गया है, और उसके पीछे जो पुलिस वाला होगा या तमील कनिंदा होगा वो उसके साइन लेगा और उसके ऊपर अपने साइन करेगा। ठीक है जी। और ये जो एक उसको दे देगा, दूसरा वापस अदालत में जमा करवाएगा। ठीक है जी। ये आगे whom a summon is by delivering or tending to him one of the duplicate summon। ये तो ऊपर वाली बात होगी। नीचे इसका जो बात मैंने अभी की है वो उसका जवाब है। सब सेक्शन 269 की सिग्नेचर ऑफ रिसीट फॉर समन एवरी पर्सन ऑन होम अ समन इज सो सर्व्ड। वो बंदा जिसके ऊपर जिसकी तामील ऊपर दिए गए तरीके के मुताबिक करवाई गई है, शेल साइन अ रसीट, वो एक रसीद पे साइन करेगा। देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट, दूसरे डुप्लीकेट की पुष्ट पर वो साइन कर देगा। करेगा। ये उस बात का टोकन होगा कि उसको तामील हो गई है। इसका पार्ट 3 है सर्विस ऑफ समन्स ऑन एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिसको रजिस्टर्ड करवाया गया है और अदर बॉडी कॉर्पोरेट या कोई दूसरी कंपनी हो, मे बी अफेक्टेड, वो इस तरह करवाई जा सकती है बाई सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी, उस कंपनी के सेक्रेटरी को तामील की जा सकती है। लोकल मैनेजर या उसका जो मुंशी या मैनेजर होगा उसको कराई जा सकती है। और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, या कॉरपोरेशन का कोई प्रिंसिपल ऑफिसर हो, जैसे चेयरमैन होता है, जैसे प्रेसिडेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उनको तामील कराई जा सकती है। और बाई रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर भेजा जाएगा एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, जो यानी चीफ ऑफिसर होगा कॉरपोरेशन का, उसको एड्रेस किया जाएगा। ठीक है जी। इन पाकिस्तान के अंदर ऐसी तामील होगी। इन सच केसेस द सर्वर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, कि इन सच केस ऐसे मामलात में द सर्वर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड, कि सर्वर समझी जाएगी कि सही हो गई है या कंप्लीट हो गई है या अच्छे अंदाज से कर दी गई है। व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, यानी जिस तरह आम तौर पर 2-3 दिन में या 1-2 दिन में रजिस्टर्ड पोस्ट पहुंच जाती है, इस तरह ही समझा जाएगा कि 1-2 दिन के अंदर तामील हो गई है। ठीक है। ये कंपनी के केस में होता है जी, कंपनी का वैन कंपनीज के बाकायदा केसेस होते हैं। हाँ जी। ये सेक्शन 70 है सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड। अब ऐसे बंदे की तामील कैसे होगी जो मिला नहीं है। वेयर द पर्सन समन्ड, जहाँ वो बंदा जिसकी तामील करवानी मकसूद है, कैन नॉट बाई द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड, सही कोशिश करने के बावजूद, ड्यू डिलिजेंस करने के बावजूद, मुकम्मल एहतियात करने के बावजूद वो नहीं मिला जिस पे तामील करवानी है। द समन्स में बी सर्व्ड बाई लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तो उसके ख़ानदान के मेल जवान यानी मर्द और जवान फ़र्द के पास उस डुप्लीकेट को छोड़कर उस बंदे की तामील कराई जा सकती है, उसकी फैमिली का, जिसको पे तामील करवानी है उसकी फैमिली का कोई जवान आदमी हो और मर्द हो। ठीक है। एंड द पर्सन विद होम द समन्स इज सो लेफ्ट, और जिसको वो डुप्लीकेट देनी है, शैल साइन आ रसीद, वो रसीद पर दूसरे समन की बैक पर अपने साइन करेगा। देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट, दूसरे डुप्लीकेट की पुष्ट पर वो बंदा साइन करके देगा जिसके पास वो समन की कॉपी छोड़नी है। ये है अदम मौजूदगी में तामील किस तरह होगी। ठीक है। 71 इफ सर्विस इन मैनर मेंशन्ड in section 69 and 70 cannot by exercise of due diligence be affected,
ऊपर वाले 69 में और 70 में दो तरीके बताए गए हैं। अगर इन दोनों तरीकों से ही तामील मुमकिन नहीं हुई है तो क्या होगा? द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑन द समन टू सम कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड इन विच द पर्सन समन्ड ऑर्डिनरीली रिजाइड्स। तो वो क्या करेगा, उस रसीद की एक कॉपी जो है उसके घर या घर के साथ जो मुल्हिका जगह अहाता वगैरह जुड़ा हुआ है उसके ऊपर, वो एक ख़ास जगह के ऊपर वो उसको लगा देगा, उसकी डुप्लीकेट को, जहाँ पे आम तौर पर वो बंदा रहता है, जहाँ पे वो रहायश पजीर है। एंड देयर अपॉन द समन शैल बी डीम टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड। तो इसके बाद ये समझा जाएगा कि समन सही अंदाज से तामील कर दिया गया है। सेक्शन 72 सर्विस ऑन सर्वेंट ऑफ स्टेट और ऑफ अ स्टेचुटरी बॉडी और कंपनी। जब तामील किसी स्टेट के सर्वेंट से की करनी हो या किसी जो ऐसी कॉरपोरेशन है जिसको किसी स्टैचू के तहत कायम किया गया हो, जैसे ये जो इलेक्शन कमीशन है, FIA है, या दूसरी पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज जो काम कर रही हैं, ये इनकी किसी भी बंदे को अगर बुलवाना है तो ये तरीका इधर बयान है। या कोई कंपनी जैसे वापडा कॉरपोरेशन है, और भी कॉरपोरेशन हैं, मैपको हो गया, मैपको, हो गया, ये कॉरपोरेशन है, ठीक है जी, कंपनी है। वेयर द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द स्टेट। अगर पाकिस्तान का वो की सर्विस में है वो बंदा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, आर ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी और अ कंपनी, या किसी रियासती अदारे के या किसी कंपनी में की एक्टिव प्रेजेंस, यानी प्रैक्टिकली वो काम कर रहा है और इन सर्विस है, तो क्या, द कोर्ट इशूइंग द समन, वो कोर्ट जो समन जारी करती है, शेल ऑर्डिनरीली सेंड इट, वो इसको भेजेगी इन डुप्लीकेट, दो कागज़ों के पर मुश्तमिल डुप्लीकेट से हमारा दो कागज़ होंगे जिनके ऊपर प्रिंटेड होंगे, उनके ऊपर साइन दस्तखत ये वो सारे कोर्ट के हुए होंगे, टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, उस हेड के पास जहाँ पे वो उस कॉरपोरेशन के, उस कंपनी के या डिपार्टमेंट के हेड को वो डुप्लीकेट भिजवाया जाएगा, उसके हेड को, जहाँ पे वो बंदा नौकरी करता है। एंड सच हेड शैल देयर अपॉन काज द समन्स टू बी सर्व्ड इन मैनर प्रोवाइडेड बाई सेक्शन 69। तो सेक्शन 69 के तहत जो प्रोसीजर बयान हुआ है कि उस बंदे के साइन करवाए जाएंगे डुप्लीकेट के ऊपर, वो डुप्लीकेट के साइन करवा के उसकी तामील करवाएगा। एंड शैल रिटर्न इट, और वो जो वन ऑफ द डुप्लीकेट पार्ट है वो शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट, वो कोर्ट को वापस भेज देगा अंडर हिज सिग्नेचर विद द इंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन, के जैसा कि उसके ऊपर तामील करवा के और उसके बाद अपनी तहरीर जोहरी लिखेगा, इंडर्स करेगा, तस्दीक करेगा कि जनाब ये तामील हो गई, और अपने साइन नीचे कर देगा। ठीक है जी। तो इस तरह की सर्विस को जब ये बंदा एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हो या स्टैट्यूटरी बॉडी में मुलाजम हो या किसी कॉरपोरेशन में, कंपनी में मुलाजम है, तो सर्विस इस तरह की जाएगी। नंबर 2, सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। ये उसकी पार्ट 2 उन्होंने लगाया इसलिए ताकि उसको सेंक्टिटी दी जा सके कि ऑफिसर ने जो साइन किए हैं, ठीक है, ये लाजमी बात है कि उसकी तामील हो गई है। ठीक है, ये समझा जाएगा कि क्योंकि वो भी तो सर्वेंट ऑफ स्टेट है, वो उसके पार्ट पे वो लिखेगा। सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। ठीक है। अब चीचावतनी की फॉर एग्जांपल कोर्ट है या साहिवाल डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट है, तो वो अकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करवाना चाहती है या आउट ऑफ वैसे ही प्रोविंस भिजवाना चाहती है, तो उसके तरीकाकार क्या होगा ये यहाँ पे अब आएगा जी। व्हेन अ कोर्ट डिजायर्स दैट, जब ये कोर्ट समझती है, महसूस करती है, दैट अ समन इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, कि अब उसकी इख्तियार समात के इलाके से
बाहर किसी समन को तामील करवाना है तो ठीक इट है। शैल ऑर्डिनरीली सेंड सच summons in duplicate to magistrate within the local limits of whose jurisdiction the person summoned resides. कि लोकल मजिस्ट्रेट उसको को। उसको उस मजिस्ट्रेट को की अदालत में उन समन्स को भिजवा देगी कोर्ट जहाँ पे जिस मजिस्ट्रेट की लोकल लिमिट्स के अंदर वो बंदा रहायश पजीर है वहाँ पे भिजवा देगी। ठीक है। आर इज टू बी देयर सर्व्ड, आर इज या रहता है या रहता है, इज टू बी देयर सर्व्ड, और फिर वहाँ उसने उसने सर्व होना है उस डुप्लीकेट फॉर्म ने वहाँ पे जाके, जैसे पहले हमने प्रोसीजर बयान किया है, वो मजिस्ट्रेट फिर जो है लोकल लिमिट वाला वो उसको आगे भिजवाएगा और उसने एक्सिक्यूट इसी तरह होना है जब जैसे पीछे पीछे वाली सेक्शंस के अंदर प्रीसीडिंग सेक्शंस के अंदर बयान हुआ है। मतलब वो मजिस्ट्रेट आगे भी जो पुलिस ऑफिसर होगा जैसे या पीछे कोर्ट का। 69 से या ऊपर वाली जो जी। सेक्शंस में बयान हुआ है वही तरीका वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 74 है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग पर्सन नॉट प्रेजेंट। अब बार भिजवाया है तो अब उसकी तामील का जो है वो प्रूफ क्या होगा। When a summons issued by a court is served outside the local limits of jurisdiction, कि जब कोई समन किसी कोर्ट की इख्तियार समात से बाहर एक्सिक्यूट हुआ है, एंड इन एनी केस, और इस जैसे किसी भी मामले में, वेयर द पर्सन हु हैज़ सर्व्ड अ समन इज़ नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस, और केस की समात के दौरान वो बंदा जिसने तामील की है या समन को सर्व किया है वो बंदा मौजूद नहीं है। नहीं है। एन एफिडेविट परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, और फिर वो ऐसा बयान हल्फी भिजवाएगा जो कि मजिस्ट्रेट के सामने स्वर्ण हुआ होगा, दैट सच समन्स हैज़ बीन सर्व्ड, के ऐसे समन्स को सर्व किया गया है, एंड अ डुप्लीकेट ऑफ परपोर्टिंग टू बी इंडस्ड in manner provided in section 69 or 70 by the person to whom it was delivered, attended or with whom it was left shall be admissible in evidence। और जिस और कहता है कि एंड अ डुप्लीकेट ऑफ परपोर्टिंग टू बी इंडस्ड, और जो डुप्लीकेट वापस आया है उसके ऊपर तहरीर लिखी हुई है इन अ मैनर प्रोवाइडेड सेक्शन 69, जो कि तहरीर इस तरह लिखी जाएगी जैसे कि सेक्शन 69 में बयान हुई है या 70 में बयान हुई है, बाय द पर्सन टू होम इट वाज डिलीवर्ड, यानी उस बंदे की तहरीर या साइन, यानी जैसे जो अगर कॉरपोरेशन को भिजवाना है तो हेड के साइन, ठीक है जी, आर या जैसे फिर उसके साइन जो किसी घर के किसी मेल मर्द के पास उसको छोड़ा गया है तो उसके साइन, ठीक है, बिल्कुल। फॉलो कर रहे हैं। जी जी। To whom it was delivered or tendered or pended or with whom it was left, या जिसके पास उसको छोड़ा था डुप्लीकेट को, shall be admissible in evidence, तो ऐसे बंदों की शहादत जो होगी वो काबिले एडमिसिबल होगी, यानी वो पढ़ी जाएगी, शहादत में पढ़ी जाएगी, एंड द स्टेटमेंट्स मेड देयर इन शैल बी डीम टू बी करेक्ट, और ऐसी जो बयानात हैं उनको सही समझा जाएगा, अनलेस एंड अनटिल द कंट्रेरी प्रूफ, जब तक कि इसके उल्ट साबित कर नहीं दिया जाता तब तक उसको सच ही समझा जाएगा, अगर उसके खिलाफ प्रूव कर दिए गए तो फिर वो गलत है। इसमें सर जी ये एफिडेविट होगा, ये किसने जमा करवाना है, ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन मैं है। अभी बताता हूँ, अगला सब सेक्शन 2 देख लेते हैं फिर ठीक करके। है। 2 द एफिडेविट मेंशन इन दिस सेक्शन मे बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स एंड रिटर्न टू द कोर्ट। ठीक अब है। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई है कि नहीं आ कि गई? जिस बंदे ने उस कोर्ट में आउटसाइड गई है, हाँ जी, समन आउटसाइड गई है, वहाँ ठीक पे है, मजिस्ट्रेट ने वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने वो उसको स्वर्ण करेगा, उसको बुलाए। स्वर्ण करेगा, अच्छा। वो उसके सामने उसको एक्सिक्यूट करवाएगा बयाने हल्फी ठीक है, को, ठीक है। बयाने हल्फी मजिस्ट्रेट के सामने एक्सिक्यूट होगा कि जी मैं वहां पे लेके गया था, मैंने साइन करवाए हैं, ये डुप्लीकेट साइन है और ये मेरा एफिडेविट है, ये मैं आपके सामने स्वर्ण करता हूँ ठीक कि मैंने है। ये सही सही किया है सारा कुछ। मैंने वो उसको डुप्लीकेट, तामील कर दी है। हाँ जी, वो डुप्लीकेट उस समन की डुप्लीकेट के साथ लग के तो उस अदालत में आ जाएगा जिसने उसको भेजा है। ठीक है। आप कोई बिगविटी नहीं, मैं मतलब मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से गया है उकाड़ा कोर्ट में,
वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने जो आगे ऑफिसर ऑफ कोर्ट थे या पुलिस ऑफिसर उन्होंने कहा कि जी आप ये समन जो है तामील करवाएं। फिर जो है वो उनसे वापस आए हैं वो सिग्नेचर करवा के जिसको बंदे को भी तामील करवाई है उन्होंने डुप्लीकेट लेके, फिर वो जो बंदा होगा जिसने जो तामील किया जो जी जो सर्वर होगा उसने वो बयान एफिडेविट और एक जो है वो जो डुप्लीकेट है वो दोनों कोर्ट को देने और वो कोर्ट वापस भेज देगी कि जी ये हाँ वो, हो गया। मगर वो जो एफिडेविट देगा वो कोर्ट के सामने स्वन करेगा। ठीक। अगर कोई बंदा गलत बयान अल्फी देता है तो वो लायबल है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक वो है। उसने परजरी कमिट की। हाँ जी अगर कोई गलत बयान अल्फी देता है, बात फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उससे वो बयान अल्फी लेते हैं। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। ये हमारा सेक्शन 74 तक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आगे हम वारंट के मुताबिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह।